इन दिनों पूरे देश में गोड्डा के सांसद और भाजपा के कद्दावर नेता निशिकांत दुबे चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में उन्होंने सदन में पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू को लेकर एक बड़ा बयान दिया था, जिसके बाद से पूरा विपक्ष सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज करा रहा है। लेकिन सांसद निशिकांत दुबे पर विपक्षियों की आपत्ति का कोई असर नहीं पड़ रहा है और वो अब सिर्फ सदन में ही नहीं बल्कि सदन के बाहर भी राहुल गांधी को देश के लिए खतरनाक बता रहे हैं। राज्य में होने वाले नगर निकाय चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए मंगलवार की शाम देवघर पहुंचे सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि वो 23 तारीख तक झारखंड में रहेंगे और जहां भी भाजपा समर्थित प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनकी जीत के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। इसी के साथ उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को मीडिया के माध्यम से आश्वस्त किया कि जो कार्यकर्ता ईवीएम से चुनाव नहीं होने को लेकर चिंता में हैं, वो लोग चिंता ना करें, सिर्फ कार्य और मेहनत करते रहें, क्योंकि बैलेट पेपर से भी भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव में अपने जीत की परचम लहराएगी। देश के लिए खतरनाक व्यक्ति साबित हो रहे हैं। नेहरू जी ने पाकिस्तान बनाया, राहुल गांधी जी इस देश को टुकड़ों में विभक्त कर रहे हैं, चाहे वो बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के नाम पर, महिला पुरुष के नाम पर, सोरोस का जो एक एजेंडा है, भाषा के नाम पर, रीजन के नाम पर, परिसीमन के नाम पर, इलेक्शन कमीशन के नाम पर, सुप्रीम कोर्ट के नाम पर, सीबीसी के नाम पर, कोई भी चाहे लोकसभा के नाम पर, राज्यसभा के नाम पर, स्पीकर के खिलाफ जाकर, राष्ट्रपति के खिलाफ जाकर, उपराष्ट्रपति के खिलाफ जाकर, धनखड़ जी जब उपराष्ट्रपति थे तो सारी संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ मरोड़ कर किसी तरह से सत्ता हासिल करना चाहते हैं। तो इस तरह का यदि कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए तो उसके बारे में मेरे पास जो कुछ भी है, और पार्लियामेंट में मैं केवल अकेला आदमी नहीं हूँ जो कि एक नई चीज़ें लेकर आए। मैंने कहा कि जब मुदगल मंत्री थे 1951 में तो सब्सटेंसिव मोशन में उनकी सदस्यता गई, सुब्रमण्यम स्वामी की सदस्यता गई, साक्षी महाराज की सदस्यता गई, छत्रपाल लोधी की सदस्यता गई, महुआ मेहता की सदस्यता गई। कई एक ऐसे उदाहरण हैं जिसमें की सदस्यता गई है सब्सटेंसिव मोशन में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पार्लियामेंट को ये अधिकार है। तो मेरे पास जितने कागज, चाहे सोरोस फाउंडेशन के साथ उनके रिलेशन के हों, चाहे वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, बहरीन, यूके, यूएस ये जाते रहे हों, इन्होंने जिन जिन लोगों से मुलाकात की है, जिन लोगों के साथ इनके रिलेशन है, सैम पित्रोदा जो कांग्रेस के सुपर एडवाइज़र हैं, उनका जो फोर्ड फाउंडेशन, सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, उसके खर्चे पर जो ये विदेश दौरा करते हैं, सोरोस का इनके परिवार के साथ जो रिलेशन रहा था, इनकी जो दादी थी उससे मिलने वो विशेष तौर पर मिसेस कॉल से जो है विशेष तौर पर जॉर्ज सोरोस 2005-06 में यहाँ का दौरा कर चुके हैं। तो सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। मैं अपने तथ्यों को, यदि स्पीकर साहब ने एक्सेप्ट कर लिया हमारे मोशन को, तो मैं अपने तथ्यों को जनता के सामने रखूँगा। उसके बाद पार्लियामेंट जो भी फैसला करे।